विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में सभी राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है और इसी सिलसिले में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज हरदोई और फर्रुखाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हरदोई में सम्मेलन को संबोधित करने के बाद सतीश चंद्र मिश्रा फर्रुखाबाद के बड़पुर इलाके में एक गेस्ट हाउस में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा, तरक्की आदि को लेकर विचार गोष्ठी को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर तकरीबन 3 बजे होगा। राष्ट्रीय महासचिव के दौरे को लेकर दोनों जगह बीएसपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की एक बार फिर दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। इरफान सोलंकी बीच सड़क पर लोगों के बीच दारोगा से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल इरफान सोलंकी शांति भंग के मामले में एक कार्यकर्ता की पैरवी करने पहुंचे थे, जहां वो इस अंदाज में दारोगा को अपना परिचय देते हुए नजर आए। आप भी सुनिए क्या कहा एसपी विधायक ने। पता नहीं तो पता करो तुम। अरे होगा विधायक, क्यों जाए थाने यार? तुम्हारा काम है, भी बताओ। मैं तुम्हारी इज्जत कर रहे थे, तुम्हें दिमाग खराब हो रहा है। तो नहीं है तो क्या करें? सब में डाल ले। विधायक जी आपको जानते नहीं हो, जानते नहीं आप कहाँ से बात कर रहे हो? तो यार इनका काम है जानना। ठीक है, आप जनप्रतिनिधि कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या बात? काम है जानना, मेरा काम नहीं। ठीक है। जालौन पहुंचे शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने तालिबान को दुनिया की सबसे खतरनाक जमात करार दिया है। उन्होंने कहा कि तालिबान की बढ़ती ताकत से सबसे ज़्यादा शियाओं को खतरा है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा शिया और सूफी मुसलमानों की हत्या की है। लेकिन तालिबान के सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे खूंखार तंजीम जो है, और सबसे ख़तरनाक तंजीम और सबसे जालिम तंजीम जो है वो तालिबान है। और इन्हें बेगुनाहों को बेइंतहा मारा है, बहुत ज़्यादा उन्हीं ने कत्लेआम किया है और सब मुसलमानों को मारा है। अब जो कहते हैं, आप यहाँ शिकायत करते हैं साहब फुला धर्म वाले मुसलमानों को मार रहे हैं और फुला धर्म वाले मार रहे हैं, तो शिकायत का हक इसलिए हासिल नहीं है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। एक बार फिर याद आए शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मौका था उनकी पुण्यतिथि का। खान साहब आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी शहनाई की धुन आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास कराती है। इस खास मौके पर आपको दिखाते हैं बिस्मिल्लाह खान साहब की वो अनकही कहानी जिससे आप रूबरू नहीं होंगे। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई के वो जादूगर जिन्होंने अपने धुन से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। शहनाई और बिस्मिल्लाह खां का नाम आपस में यूं जुड़ा जैसे आत्मा और शरीर। संगीत की फिजाओं में अपने सुरों की धुन बोलने वाले शहनाई सम्राट को उनके पुण्यतिथि पर पूरी दुनिया याद कर रही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि आज तक उनकी तरह शहनाई कोई बजा नहीं पाया। पर उनकी पूरी ज़िंदगी के दौरान 2 मौके ऐसे थे जब उन्होंने खड़े होकर शहनाई वादन किया। ये मौका कौन कौन सा था, आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। देश की आजादी की पूर्व संध्या पर लाल किले पर देश का झंडा फहराया जा रहा था, तब वहां खड़े होकर शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पूरी दुनिया में शहनाई के जरिए संदेश दे रहे थे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद बिस्मिल्लाह खां के फन के दीवाने हो गए। बिस्मिल्लाह खां की गोद ली हुई बेटी आज भी उन लम्हों को याद करके भावुक होती हैं जब उनके पिता खड़े होकर शहनाई बजाया करते थे। पहले ज़माने में खड़े होकर शहनाई बजाई जाती थी, लेकिन उन्होंने उस जगह से शहनाई को उन्होंने इतने मुकाम पे पहुंचाया कि इतने सम्मान से बैठ के वो वहाँ तक उन्होंने पहुंचाए। लेकिन उन्होंने 2 बार उन्होंने बजाए थे कि 1947 में जब आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा झंडा लाल किले में फहराया गया था, तो उन्होंने खड़े होकर शहनाई बजाए थे। और 8वीं मुहर्रम में चाहे कुछ भी हो जाए, वो पूरा हुजूम के साथ खड़े होकर वो शहनाई बजाते बजाते शोक को मनाते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई से इस कदर प्यार था कि वो शहनाई को ही अपनी बेगम कहा करते थे।
भक्कड़ मिजाज को अपने रूह में बसा लेने वाले बिस्मिल्लाह खां ने पूरी जिंदगी कुदरत की इस नेमत को सहेजे रखा। देश या विदेश में कहीं भी रहते थे वो मुहर्रम की 10 तारीख को मतलब बनारस में ही वो करते थे। और जब भी वो कहीं भी रहते थे, विदेश में रहते थे, लेकिन वो कहते थे, पार्टियों से कहते थे, गवर्नमेंट से कहते थे कि देखिए हमारा मुहर्रम, हमारा 10 दिन 12 दिन, हम 12 दिन मुहर्रम छोड़कर हम लोग नहीं जाते, हम अपने वतन जाते हैं, वहाँ पे गमे हुसैन मनाते हैं। उनके पौत्र आफाक हैदर इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, इसका निर्वहन कर रहे हैं। मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में जन्मे बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाई। अली बख्श साहब से शहनाई के गुर सीखने वाले बिस्मिल्लाह खां के रोम रोम में शहनाई बसी थी। बनारस के फातमान इलाके में जहां उस्ताद आंसुओं का नजराना पेश करते थे, वहीं बिस्मिल्लाह खां की रूह अभी तक बसी हुई है। वो इस जगह पसंद इसलिए करते थे और इसी जगह एक नीम का पेड़ भी लगा था उस ज़माने में, इसी जगह ये बैठ के शहनाई बजाते रहे। और उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि मुझे फातमान में ही ले जाके दफन किया जाए।